खबर दिल्ली से मिल रही है। देश भर में अगस्त में 5 बड़े बदलाव हो रहे हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर 34.50 रुपए सस्ता होगा, तो यूपीआई पर बैलेंस चेक करने की लिमिट भी तय होगी। क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला इंश्योरेंस बंद होने जा रहा है। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ 3% महंगा होगा। ब्याज दरों में कटौती कर सकता है आरबीआई। ये बड़े बदलाव हैं जो कि लागू होने जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड पर जो इंश्योरेंस मिलता है वो अब बंद होने जा रहा है। इसके साथ ही कुल मिलाकर ऐसे 5 बदलाव हैं जो कि देश भर में लागू होने जा रहे हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर 34.50 रुपए सस्ता होगा, तो यूपीआई पर बैलेंस चेक करने की लिमिट भी अब तय होने जा रही है। ये बड़ा बदलाव है जो कि अगस्त से लागू होगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। दिल्ली से संवाददाता मनोज शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, लगातार देश में नए नए बदलाव लागू हो रहे हैं और अगस्त महीने में भी कहा जा रहा है कि 5 बड़े बदलाव हैं जो कि देश भर में लागू होने वाले हैं। आम जनता पर सीधा असर इनका पड़ने वाला है। कौन से ऐसे बड़े बदलाव हैं जो कि इस महीने लागू हो जाएंगे? देखिए, अगस्त के महीने में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं और सभी बदलावों को देखते हुए कमर्शियल जो गैस का सिलेंडर है उसको 34.50 रुपये सस्ता किया गया है। हालांकि अभी घरेलू सिलेंडर की जो डिक्लेरेशन है वो सामने नहीं है। आज बड़े बदलाव होंगे, सब आज पता चल जाएगा कि कौन सा बदलाव कितना है। रही बात अभी यूपीआई की, अगर बात करें तो यूपीआई पर पहले ट्रांजेक्शन को बैलेंस चेक करने के लिए 50 की एक लिमिट थी, उसको घटाकर 25 किया गया है। और जो इंश्योरेंस था हवाई जहाज का, अब यात्रा करते थे उसमें इंश्योरेंस होता था, को एसबीआई ने कैंसिल किया है। तो ऐसे तमाम बदलाव जो हैं आज देखने को मिलेंगे। और यूपीआई की अगर मैं दोबारा एक बार बात करूं तो यूपीआई की ट्रांजैक्शन में पहले हम बैलेंस चेक करते थे तो 50 था, 25 हो गया। उसको अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं घटा के इसको भी कम किया गया। इससे इस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आजकल जो फ्रॉड हो रहा है, जो आईटी सेक्टर में बार बार शिकायतें आ रही है पुलिस के बाद साइबर अटैक्स जो हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं राहत लोगों को मिलेगी, ऐसा सरकार का कहना है। ये छोटे बदलाव है, लेकिन बदलाव में जब हम उसमें डीपली जाएंगे तो वो आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम बताया जा रहा है। बावजूद इसके लोगों की अगर बात करें तो लोगों का ये कहना है कि यूपीआई की ट्रांजैक्शन हमारे पैसे की ट्रांजैक्शन होती थी और उसी ट्रांजैक्शन को अगर टैक्स में तब्दील कर दिया गया है तो हम ट्रांजैक्शन करना बंद कर देंगे या यूपीआई की जो सुविधा है उनको लेना बंद कर देंगे। कहीं ना कहीं पब्लिक की भी जो ओपिनियन है वो लगातार आ रही है और सरकार का अपना जो ये था 5 बदलाव था, वो 5 बदलाव आज आपको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, इसके साथ ही हवाई सफर भी अब महंगा होने जा रहा है। और रही बात सीएनजी और पीएनजी की, तो पेट्रोलियम की अगर हवाई जहाज की बात करें तो हवाई जहाज का जो फ्यूल है उसको भी कहीं ना कहीं उसमें भी रेट जो है बढ़ाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसका भी यात्रियों पर फर्क पड़ने वाला है और उसको देखते हुए सरकार के जो कदम है वो जरूर अपनी तरफ से सराहनीय हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उसकी रसोई पर जरूर फर्क पड़ेगा। जैसे ही गैस का सिलेंडर महंगा होता है, कमर्शियल सिलेंडर अगर महंगे होते हैं तो कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने के बाद में अगर आप रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने जाते हैं तो आपकी जेब पर जरूर उसको असर देखने को मिलेगा। और ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं पब्लिक को जो है नुकसान की जरूर है, लेकिन बावजूद इसके सरकार का अपना है कि और सरकार उसको जो टैक्सेस हैं उनको उसमें कहीं ना कहीं बदलाव करने के बाद ये बताना चाह रही है कि यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन थी, जो साइबर अटैक्स होते थे या कई तमाम चीजें थी, उनमें कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम सरकार कर रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पहले से अटकलें चल रही थी कि अगस्त महीने से ये तमाम बदलाव जो हैं वो लागू हो सकते हैं और इन्हें लागू करने की प्रक्रिया भी अब शुरू होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनोज। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।